नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये 2018 में यूजीसी नेट में पूछे गए जो क्वेश्चन थे वही क्वेश्चन है। जून 2018 का है। तो आपका जनवरी 8 को यूजीसी नेट का पेपर होने वाला है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज के इस वीडियो को आपके लिए ये रखा है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। जो पहला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है। तो कौन सी जो है वो आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है? ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, हिंदी और लैटिन। तो इसमें ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, लैटिन। ये आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, विद्यापति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा है? ऑप्शन है पुरानी हिंदी, देसी भाषा, प्राकृत भाषा, हिंदी, राजस्थानी। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, देसी भाषा। अगला प्रश्न है, पद्मावती समय किस काव्य ग्रंथ का एक अंश है? ऑप्शन है पद्मावत, पद्मावती, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। प्रश्न अगला है, कवित्व सवये के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यता है कि मूलतः ये छंद है। ऑप्शन है लोक से आए हैं, बंदी जन के हैं, प्राकृत में प्रचलित थे, राजस्थान के हैं। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बंदी जन के है। अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय का उपास्य तत्व है? ऑप्शन है प्रेम, रूप, रूप और प्रेम, अंतः साधना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन अभी उत्तर देने की कोशिश करते रहिए यहाँ पर कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे अब तक आपने अनुमान लगा ही लिया होगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रूप और प्रेम। प्रश्न अगला है, पुष्टि मार्ग क्या है? ऑप्शन है भगवान के अनुग्रह का मार्ग, भगवान के अनुकरण का मार्ग। ऑप्शन अगला है जीव और लोक के रक्षण का मार्ग, भगवान के स्मरण का मार्ग। तो यहाँ ऑप्शन को आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इन चारों ऑप्शनों में पहला ऑप्शन सही होगा, भगवान के अनुग्रह का मार्ग। तो ये जुलाई का पेपर है। अगला प्रश्न है, रसकान का संबंध किस संप्रदाय से है? तो उनका संबंध जो है वो श्री संप्रदाय से, सखी संप्रदाय से, निम्बार्क संप्रदाय से या गौड़ीय। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, निम्बार्क संप्रदाय। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से रामायण काव्य के रचयिता कौन है? तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है गुरु गोविंद सिंह, जानकी राज किशोरी शरण, विश्वनाथ सिंह और रसिक अली। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह है तीसरा, पृथ्वीनाथ सिंह। प्रश्न अगला है, वृंद द्वारा रचित सतसई का नाम है? तो कवि वृंद के द्वारा रचित जो सतसई है वह श्रृंगार सतसई, यमक सतसई, रतन हजारा, राम सतसई। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा यमक सतसई। प्रश्न अगला है, गीतिका का रचना काल है? ऑप्शन है 1923 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन 1930 और तीसरा 1936, चौथा ऑप्शन 1968। तो इसमें से सही उत्तर आपको बताना है, कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है अगला, उद्धव शतक के रचनाकार हैं? प्रश्न है, ऑप्शन है अयोध्या से उपाध्याय, हरिऔध, श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर और वियोगी हरि। ऑप्शन तीसरा सही होगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर। आइए प्रश्न अगले को देखते हैं। और अब छीनने आए हैं वे
हमसे हमारी भाषा यानी हमसे हमारा रूप जिसे हमारी भाषा ने गढ़ा है। प्रमुख काव्य पंक्तियों के रचयिता है। ऑप्शन पहला है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, नरेश मेहता, कुंवर नारायण। तो सही उत्तर है, इस काव्य के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है, घर की बात किस साहित्यकार की आत्मकथा है? विद्यानिवास मिश्र की, प्रभाकर माचवे की, श्याम सुंदर दास की, रामविलास शर्मा की। तो ये घर की बात जो है ये किसकी आत्मकथा है? रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। प्रश्न अगला है, अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त कथन किस संबंध में है? ऑप्शन है भाव या मनोविकार। ये जो निबंध है किससे लिया गया है? दूसरा ऑप्शन है उत्साह से, तीसरा है करुणा और चौथा ऑप्शन है लोभ और प्रीति से। तो अनुभूति के द्वंद्व ये प्राणी के जीवन का आरंभ। उच्च प्राणी मनुष्य में केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर संसार से आता है। ये जो है भाव और मनोविकार निबंध से लिया हुआ ये पंक्ति है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित पहली कहानी कौन सी है? ऑप्शन पहला है पुरस्कार, दूसरा गुंडा, तीसरा ग्राम और चौथा विसाती। तो यहाँ पर प्रसाद की पहली कहानी पूछा जा रहा है, ये ध्यान देना है, आपने पढ़ा ही होगा। तो प्रसाद के द्वारा रचित पहली कहानी कौन सी है? इन चारों ऑप्शनों में से तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ग्राम में ये पहली कहानी है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, लाला भगवान दास और उनके परिवार की कथा किस उपन्यास में वर्णित है? ऑप्शन पहला है वाम शिक्षक, दूसरा है भाग्यवती, तीसरा है निसहाय हिंदू, चौथा है नूतन ब्रह्मचारी। तो इन चारों ऑप्शनों में से लाला भगवान दास का ऑप्शन पहला सही होगा। ऑप्शन अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी किस रचना को नाट्य रासक कहा है? तो ये सभी रचनाएं जो है ये भारतेंदु की ही हैं, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि उन्होंने अपनी किस रचना को नाट्य रासक कहा है। विषयस विश्वमौषधम को, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, भारत जननी या भारत दुर्दशा, किसको उन्होंने कहा है कि नाट्य रासक है? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा भारत दुर्दशा। प्रश्न अगला है, रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा रचित आलोचना ग्रंथ नहीं है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा रचित जो भी ये ग्रंथ है इसमें से कौन सा है जो आलोचना नहीं है? पहला ऑप्शन में है भाषा और संवेदना, दूसरा है कामायनी का पुनः मूल्यांकन, तीसरा ऑप्शन है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास और चौथा ऑप्शन है साहित्य क्यों। तो इसमें से चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, साहित्य क्यों ये आलोचना ग्रंथ नहीं है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक रामविलास शर्मा के द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन है हिंदी जाति का साहित्य, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, यथार्थवाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। तो इनमें से कौन सा है जो राम विलास शर्मा के द्वारा लिखित नहीं है? तीसरा ऑप्शन यथार्थवाद, ये रामविलास शर्मा द्वारा लिखित नहीं है, अन्य तीनों रामविलास शर्मा की है। प्रश्न अगला है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की व्यवहारिक आलोचना का आदर्श रूप उनकी किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन है रस मीमांसा, चिंतामणि भाग 1, गोस्वामी तुलसीदास, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? आप भी देने की कोशिश कीजिए। सही उत्तर
हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, गोस्वामी तुलसीदास। अगला प्रश्न है, पिया मोर बालक हम तरुणी, कौन तप चुकी भेलहूँ जननी। उपयुक्त पंक्ति में से किस विसंगतियों का वर्णन हुआ है? अनमेल विवाह का, स्त्री की भाग्यवादिता का, दाम्पत्य जीवन के प्रति उदासीनता का, या काम पिपासा का। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसका कूट भी दिया हुआ है। ऑप्शन को पढ़ के कूट भी बताना है। आजकल यूजीसी नेट में प्रश्न के साथ साथ कूट भी रह रहे हैं, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 1, 2 और 4। प्रश्न अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत हिंदी साहित्य की भूमिका, क्रम और पद्धति की दृष्टि से इतिहास के रूप में प्रस्तुत नहीं है, फिर भी उनकी अर्थवत्ता इस बात में है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है उनकी सामग्री और उनमें दिए गए तथ्य नहीं है, दूसरा है उनकी दृष्टि नहीं है, तीसरा उनकी व्याख्या नहीं है, चौथा उनमें शुक्ल जी की धारणाओं का समर्थन किया गया है। तो यहाँ पर भी कूट दिया हुआ है जिसका आपको मिलान करना है कि कौन सा जो कूट है वो सही है। क्या 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है या 4 सही है। तो कूट दूसरा सही हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही है। वीडियो को पॉज करके लंबा प्रश्न है, आप देख सकते हैं। प्रश्न अगला है, हठ योग में प्रयुक्त सहस्त्रार्थ चक्र के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द है। तो सहस्त्रार्थ चक्र के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द में से ऑप्शन दिया हुआ है, शून्य चक्र, गगन मंडल, मणिपुर चक्र, कैलाश। यहाँ पर भी नीचे दिए कूट है, तो कूट चौथा सही हो जाएगा, 1, 2 और 4 सही है। प्रश्न अगला है, प्रेम पहाड़ कठिन विधि गाढ़ा, सो पे चढ़ी सो फिर सो चढ़ा, पंत सुरी के उड़ा अंकुरुई, चोर चढ़े की चढ़ मंसूर, तू राजा का परिहसी कंथा, तोरे धर ही माझ 10 पंथा। प्रेम पथ पर चलने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन दिया हुआ है, पहला, प्रेम पथ पर चलने के लिए निर्भिमानिता आवश्यक है। प्रेम पथ पर चलना सूली पर चढ़ने जैसा है। कंठ पहन लेने से प्रेम पथ पर जाया जा सकता है। चौथा है, विभिन्न मतांतरों वाला प्रेम पथ पर नहीं चल सकता। तो यहाँ जो कूट दिया हुआ है इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला है, काम ही नारी प्यारी, जिमि लोभहि प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। इस दोहे में कवि का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है, जैसे कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है। दूसरा ऑप्शन है, हे राम आप कामी को भी प्रिय लगिए। तीसरा ऑप्शन है, हे राम आप लोभी के भी प्रिय बनिए। चौथा ऑप्शन है कि हे राम आप मुझे हमेशा प्रिय लगिए। तो यहाँ पर भी नीचे दिए कूट दिया हुआ है। इन कूट को देकर बताना है कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। तो कूट 1 और 4 सही हो जाएगा यहाँ पर। और अगला प्रश्न है, पिए बिनु नागिन कारी रात, जो कहू जामिनी उवती जुनैया, डसी उलटी हवे जात, जत्र न फुरत मंत्र नहीं लागत, प्रीति सिरानी जात, सूर श्याम बिनु बिकल विरहिनी, मुनि मुड़ी मुड़ी लइहो खात। उक्त पद का आशय। ऑप्शन है, प्रिय के बिना काली रात नागिन जैसी है। दूसरा ऑप्शन है, काली रात में चांद से निकलते ही ऐसा लगता है जैसे नागिन डसकर उल्टी हो गई है। तीसरा ऑप्शन, इस नागिन के डसने पर सारे मंत्र बेअसर हो जाते हैं। चौथा ऑप्शन है, असहाय और बेचैन विरहिनी मुड़ कर नागिन को देखती है। तो यहाँ पर जो सही कूट हो जाएगा वह आपको चुनना है।
1, 2 और 3 सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, यूं ही मन मेरो मेरे काम को न रहियो भाई, श्याम रंग हवे करी सामन्यो श्याम रंग मैं। इन काव्य पंक्तियों का आशय है। ऑप्शन पहला है, नायिका का मन उसके वश में नहीं है। ऑप्शन दूसरा, वह उसके लिए निरर्थक हो गया है। ऑप्शन तीसरा, वह कृष्ण के रंग में रंग गया है। और ऑप्शन चौथा है, उसका मन काले रंग का हो गया है। तो ये प्रश्न भी कूट में इसका उत्तर आपको चुनना है कि कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 1 और 3। और अगला प्रश्न है, वह है, निम्नलिखित कवित्त के आशय है। शीत कौ प्रबल सेनापति के चढ़ियो दल, निबल अनल गयो सूरी सियराई के, हिम के समीर तेई बरसे विषम तीर, रही है गरम भीम कोनन में जाई कै, धूम नैन बस बहै लोग, हियसो लगाई रहे नैन कसुलियाई के, मानो भीत जानी कहाँ शीत तय पसारी पानी। ये इनमें छतिया की छाहो रखियो पावक छिपाई के, इनके चारों ऑप्शनों में से है कि यह सामान्य जीवन का चित्र है। ठंड के गुस्सैल सेना जैसा बताया गया है। गर्मी केवल लोगों के दिलों में बची है और सामान्य लोग आग के भरोसे सर्दी बिताते हैं। तो इसका सही उत्तर का बताना है आपको, कौन सा सही हो जाएगा। कूट यहाँ पर चारों ऑप्शन दिया हुआ है जो कि कूट में ही है, लेकिन इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। प्रश्न जो अगला है वह है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध कवि सुमित्रा नंदन पंत से है। तो यहाँ देखिए, प्रकृति प्रेम, आनंदवाद, छायावाद, अरविंद दर्शन। तो ऑप्शन यहाँ पर तो पढ़ने पर आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा, क्योंकि आजकल जो प्रश्न है वह बहुत ही भ्रमित कर रहा है और क्योंकि कूट दे रहा है, इसमें थोड़ा सा भी आपको किसी भी एक प्रश्न में थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है तो उत्तर देना थोड़ा सा मुश्किल लगने लग रहा है। खैर, ऑप्शन 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है, जयशंकर प्रसाद के कामायनी में चित्रित किया है। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में चित्रित किया है। ऑप्शन पहला है, श्रद्धा, प्रेम और करुणा का प्रवर्तन करने वाली है। दूसरा है, ईरा या बुद्धि कर्मों में उलझाने वाली है। तीसरा है, श्रद्धा के साथ मनु कभी शांतिपूर्वक नहीं रहते। और चौथा है, ईरा के साथ रहकर मनु शासन की व्यवस्था भूल जाते हैं। तो इन चारों ऑप्शनों को पढ़ने पर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे चारों ही सही है, लेकिन इसमें कुछ गलत भी छिपा हुआ है। तो वह सही जो है वह 1 और 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध हरिवंश राय बच्चन से है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, रसवंती पहला ऑप्शन, दूसरा है आनंद दर्शन, तीसरा है विषाद काव्य, चौथा है मधु काव्य। तो नीचे दिए गए कूट के अनुसार ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। 3 और 4 विषाद काव्य और मधु काव्य, इनका संबंध हरिवंश राय बच्चन से है। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित में से कौन कौन जनवादी कवि हैं। तो यहाँ पर धूमिल, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण और कुमार विकल भी दिए हुए हैं। तो ऑप्शन सही हो जाएगा 3 और 4, ऑप्शन दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र के द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन है, पिसनहारी का कुआं, दूसरा ऑप्शन है पर्दा और तीसरा ऑप्शन है मनोवृत्ति, चौथा ऑप्शन है प्रतिध्वनि। तो दिए गए कूट में सही उत्तर कौन सा है जो प्रेमचंद्र के द्वारा रचित नहीं है। 2 और 4, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पात्र जैनेन्द्र द्वारा रचित उपन्यासों के हैं।
तो यहाँ पात्र के नाम है, पहला ऑप्शन में है सत्यधन, दूसरा श्रीकांत और तीसरा रमेश्वर और चौथा जितेन। तो दिए गए कूट के अनुसार इसमें से एक पात्र है रमेश्वर, जो कि जैनेन्द्र के उपन्यास में नहीं है, अन्य तीनों है। तो आप मिलान कर लीजिए, 1, 2 और 4 सही हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध संग्रह हरिशंकर परसाई के द्वारा रचित है? पहला ऑप्शन है अपनी अपनी बीमारी, अंगद का पाँव, दूसरा तीसरा हंसते हैं रोते हैं और चौथा बबुल और कैक्टस। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? देखिए कूट भी दिया हुआ है, ये दूसरे पेज में है। कूट को ध्यान से पढ़ लीजिए। कूट 1 सही हो जाएगा, 1 और 3 सही हो जाएगा। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें आचार्य दांडी के द्वारा लिखित है? काव्य अलंकार, श्रुतिवृत्ति, व्यक्ति विवेक, अवंती सुंदरी कथा, काव्य आदर्श। इसमें से दांडी के द्वारा कौन सा ग्रंथ है जो उनके द्वारा लिखित है? तो 3 और 4 जो है वो दांडी के द्वारा लिखा है। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथाएं हैं? अन्या से अनन्या, बट वृक्ष की छाया में, गालिब फूटी छूटी शराब, अपनी खबर। तो जो भी यहाँ दिया हुआ है उसमें से बताना है कि कौन सा इसमें से आत्मकथा है, यानी गद्य की अन्य विधाएं भी है जिसमें से आत्मकथा बताना है। तो 1, 3 और 4 ये आत्मकथा है। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से कौन से नाट्य काव्यात्मक शैली में लिखे गए हैं? तो कौन से नाटक है जो काव्यात्मक शैली में लिखे हैं? क्या अंधा युग वो नाटक है, सुखा सरोवर है, माधवी है या एक कंठ विस्पाई है? तो काव्य के शैली में लिखा हुआ नाटक 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, मैं थोड़ा जल्दी प्रश्न को बोल रही हूँ ताकि आपका समय बचे। प्रश्न अगला है, लक्षण शक्ति के लिए कौन से कथन आवश्यक है? तो यहाँ ऑप्शन आप देखिए और बताइए। मुख्यार्थ या वाच्यार्थ की बाधा, लक्षणार्थ या मुख्यार्थ से संबंधित होना, मूल में रूढ़ि का अभाव, संकेतित अर्थ में किसी तरह की बाधा न होना। तो कूट चौथा सही होगा, 1 और 2। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध मुख्यतः बिंब से संबंधित ग्रंथों के लेखन से है? क्या वो T.S. एलियट है, फ्रैंक करमोड है, C.D. लेविस है, क्लिंथ ब्रुक्स है? तो कौन है जिनका संबंध बिंब से संबंधित है? तो यहाँ पर एक तो कोई हो नहीं सकता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो 2 अवश्य हैं, हर ऑप्शन में 2 हैं, 2 और 3 सही होगा। प्रश्न अगला, रचनाकार की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है माधवानल कामकंदला, हित तरंगिनी, प्रेम वाटिका, वृंदसतसई। दूसरा ऑप्शन प्रेम वाटिका, वृंदसतसई, माधवानल कामकंदला, हित तरंगिनी। तीसरा ऑप्शन है हित तरंगिनी, माधवानल कामकंदा, वृंदसतसई, प्रेम वाटिका। चौथा ऑप्शन है वृंदसतसई, प्रेम वाटिका, हित तरंगिनी, माधवानल कामकंदला। तो इन चारों ऑप्शनों में से काव्य कृतियों का जो सही अनुक्रम है वो बताना है कि सही अनुक्रम ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, हित तरंगिनी, माधवानल कामकंदा, वृंदसतसई, प्रेम वाटिका। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। तो यहाँ जो भी कृति दिया हुआ है उसका सही अनुक्रम लगाना है, जिसमें से पहला ऑप्शन में है साहित्य लहरी, बीजक, रसिक प्रिया, रामचरितमानस। दूसरा ऑप्शन में है बीजक, रामचरितमानस, रसिक प्रिया, साहित्य लहरी। तीसरा ऑप्शन में है बीजक, साहित्य लहरी, रामचरितमानस, रसिक प्रिया। चौथा ऑप्शन है रसिक प्रिया, बीजक, रामचरितमानस, साहित्य लहरी। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा।
प्रश्न अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास में शगुन धारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का क्या क्रम दिया गया है। तो यहाँ पर कवियों का क्रम पूछ रहा है कि शुक्ल के इतिहास के अनुसार शगुन धारा के कवि सूरदास, परमानंद दास, नंददास, कृष्णदास। दूसरा ऑप्शन में है सूरदास, नंददास, परमानंद दास और कृष्णदास। तीसरा ऑप्शन है सूर, नंद, कृष्णदास, परमानंद। चौथा ऑप्शन है नंददास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद। तो ऑप्शन देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित का सही अनुक्रम। ऑप्शन पहला है भदेशपन, रहस्यात्मकता, इतिवृत्तात्मकता, उत्तराधुनिकता। दूसरा ऑप्शन रहस्यात्मकता, इतिवृत्तात्मकता, भदेशपन, उत्तर आधुनिकता। तीसरा ऑप्शन है इतिवृत्तात्मकता, रहस्यात्मकता, भदेशपन, उत्तर आधुनिकता। चौथा ऑप्शन उत्तराधुनिकता, रहस्यात्मक, भदेशपन, इतिवृत्तात्मकता। तो इसमें से आधुनिक हिंदी साहित्य के संदर्भ में तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इतिवृत्तात्मकता, रहस्यात्मकता, भदेशपन, उत्तर आधुनिकता। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की काल की दृष्टि से सुमित्रानंदन पंत के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम। तो पंत के काव्य संग्रह का सही अनुक्रम बताना है। पहला है लोकायतन, उत्तरा, सत्यकाम, अतिमा, उत्तर अतिमा, लोकायतन, सत्यकाम। दूसरा ऑप्शन है सत्यकाम, अतिमा, उत्तरा, लोकायतन। चौथा ऑप्शन अतिमा, उत्तरा, लोकायतन, सत्यकाम। तो यहाँ पर सही उत्तर दूसरा हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम। तो यहाँ कविता संग्रह का सही अनुक्रम बताना है। इसमें से चार ऑप्शन है। ऑप्शन पहला है आत्महत्या के विरुद्ध, आंगन के पार द्वार, चुका भी हूँ नहीं, मैं चांद का मुँह टेढ़ा। दूसरा ऑप्शन में है चांद का मुँह टेढ़ा, आंगन के पार द्वार, चुका भी हूँ नहीं भी, आत्महत्या के विरुद्ध। तीसरा ऑप्शन आंगन के पार द्वार, चांद का मुँह टेढ़ा, आत्महत्या के विरुद्ध, चुका भी हूँ नहीं मैं। और चौथा ऑप्शन चुका भी हूँ नहीं, आंगन के पार द्वार, आत्महत्या के विरुद्ध, चांद का मुँह टेढ़ा। तो इन चारों ऑप्शनों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है कि ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। चुका भी हूँ नहीं मैं, आंगन के पार द्वार, आत्महत्या के विरुद्ध और चांद का मुँह टेढ़ा। ये कविता संग्रह का सही अनुक्रम हुआ। प्रश्न अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन है सरोज स्मृति, ब्रह्मराक्षस, परिवर्तन, बाघ। और दूसरा ऑप्शन हो जाएगा परिवर्तन, सरोज स्मृति, ब्रह्मराक्षस, बाघ। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है बाघ, परिवर्तन, सरोज स्मृति, ब्रह्मराक्षस। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मराक्षस, बाघ, परिवर्तन, सरोज स्मृति। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनका सही अनुक्रम जो हो जाएगा वह ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, परिवर्तन, सरोज स्मृति, ब्रह्मराक्षस, बाघ। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यास का सही अनुक्रम। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है उपन्यास से पूछा जा रहा है। ऑप्शन पहला है समय सरगम, मैयादास की मारी, लालटीन की छत, आधा गांव। दूसरा ऑप्शन आधा गांव, लालटीन की छत, मैयादास की मारी, समय सरगम। और तीसरा ऑप्शन है लालटीन की छत, आधा गांव, समय सरगम, मैयादास की मारी। चौथा ऑप्शन मैयादास की मारी, समय सरगम, लालटीन की छत, आधा गांव। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, आधा गांव, लालटीन की छत, मैयादास की मारी, समय सरगम।
आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें सभी की सभी कहानियाँ हैं और सभी का इनको देखते हुए आपको बताना है कि इनका सही अनुक्रम क्या होगा। तो आइए ऑप्शन पहला पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन में है फांसी, शरणार्थी, एक और जिंदगी, मांस का दरिया। दूसरा ऑप्शन में है मांस का दरिया, एक और जिंदगी, फांसी, शरणार्थी। और तीसरा ऑप्शन है शरणार्थी, फांसी, मांस का दरिया, एक और जिंदगी। चौथा ऑप्शन एक और जिंदगी, मांस का दरिया, शरणार्थी, फांसी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वह है ऑप्शन पहला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। तो यहाँ पर कुछ रचनाएं हैं जिसका सही अनुक्रम बताना है आपको। शब्दिकता, वाद विवाद संवाद, पश्यंती, तमाल के झरोखे से। दूसरा ऑप्शन पश्यंती, तमाल के झरोखे से, वाद विवाद संवाद, शाब्दिकता। तीसरा है तमाल के झरोखे से, शब्दिकता, पश्यंती, वाद विवाद संवाद। और चौथा ऑप्शन है वाद विवाद संवाद, पश्यंती, शाब्दिकता, तमाल के झरोखे से। यहाँ पर सही उत्तर बताना है आपको, कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। सही उत्तर दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण ग्रंथों का सही अनुक्रम। तो यहाँ पर जो भी दिया हुआ है वो सब संस्मरण ग्रंथ है, इनका सही अनुक्रम आपको बताना है। ऑप्शन पहला है चिड़िया रैन बसेरा, वे देवता नहीं है, शब्दपर्णी सृजन के सेतु। दूसरा है शब्दपर्णी सृजन के सेतु, वे देवता नहीं है, चिड़िया रैन बसेरा। ऑप्शन तीसरा है सृजन के सेतु, सप्तपर्णी, वे देवता नहीं है, चिड़िया रैन बसेरा। चौथा ऑप्शन है वे देवता नहीं है, चिड़िया रैन बसेरा, सप्तपर्णी, सृजन के सेतु। तो इन चारों ऑप्शनों को देखकर आपको बताना है कि संस्मरण के ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। आपने संस्मरण पढ़ा होगा, दूसरा ऑप्शन सही। प्रश्न अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार भीष्म शाहनी के नाटकों का सही अनुक्रम। तो अब भीष्म शाहनी का नाटक पूछा जा रहा है कि उसका सही अनुक्रम है। पहला ऑप्शन है हानुस, मुआवजे, आलमगीर, माधवी। दूसरा ऑप्शन हानुस, माधवी, मुआवजे, आलमगीर। तीसरा मुआवजे, माधवी, हानुस, आलमगीर। और चौथा है माधवी, हानुस, आलमगीर, मुआवजे। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, हानुस, माधवी, मुआवजे, आलमगीर। तो इस प्रकार से आज हमने यूजीसी नेट के कई सारे प्रश्नों को इस वीडियो में देखा। लगभग हमने 52 प्रश्नों को देखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा।